प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं विषय जीव विज्ञान का असाइनमेंट जो आपका अगस्त माह का इसका फुल सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर है आपने देख लिया होगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसके सॉल्यूशंस हम नीचे देख रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है आप इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, अनिश्चित फलन किसे कहते हैं। अनिश्चित फलन के कोई 4 लाभ आपको बताने हैं। तो इसमें आपका अनिश्चित फलन जो है बिना निषेचन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया को अनिश्चित फलन कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार की फलों को अनिश्चित फल भी कहते हैं और इसका उदाहरण आप एग्जाम्पल में केला दे सकते हैं। और या फिर आप वो डेफिनेशन नहीं लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फल बनाने की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बीजांड में तो निषेचन नहीं होता लेकिन अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं, अनिश्चित फलक कहलाते हैं। ठीक है, अनिश्चित फलन के जो लाभ हैं वो आपको देखो इस तरह से लिख देने हैं 4 पॉइंटों में। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट है जिसके आप लाभ को इस तरह से लिख सकते हैं। आराम से देख लीजिए इसको। इसके द्वारा बीज जो है बिना बीज के फल प्राप्त किया जा सकता है। इसमें परागण के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस जनन में बिना परागण के ही बीज बनता है। इस प्रक्रिया का विशेष महत्व विभिन्न खाद्योपयोगी फलों जैसे कि अंगूर, सेब, चेरी, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बीज रहित उत्तम गुणवत्ता की किस्में प्राप्त करने में किया जा सकता है और किया जाता है। और कृत्रिम अनिश्चित फलन की सहायता से फलों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विकृतियों की रोकथाम भी की जा सकती है। तो ये इसका आंसर है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसका आंसर चाहते हैं वो यहाँ पर उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। तो परागण में आपको और निषेचन में टेबुलर फॉर्म बना देना है और आमने सामने जो है इसके अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 अंतर हमने यहाँ पे आपको सामने बताए हैं। टेबुलर फॉर्म में आप इस तरह से इनके अंतर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का जो इंग्लिश वर्जन है जो कि पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में आपको अंतर बताने हैं। तो इस तरह से आप आमने सामने अंतर लिख देंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सॉल्यूशन है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को आपको वो करना है, नामांकित करना है। तो इसमें अंड कोशिका, ध्रुव केंद्रक और सहायक कोशिका यानी कि सिनरग्रिड्स और पोलर सेल और एग सेल, ये तीनों चीज़ें बतानी है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका और तंतु रूप समुच्चय जो कि आपका इस तरह से है। और यहाँ पर जो सहायक कोशिका, सिनरग्रिड्स ये रही, एग सेल्स ये रहे, सेंट्रल सेल ये रहा और पोलर न्यूक्ली ये रहा। ठीक है, एंटीपोडल्स जो है ऊपर हैं। आप ये पूरे को दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा आपको और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूरे के पूरे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट में केवल आपसे 3 पूछे गए हैं तो असाइनमेंट के थ्रू ही आपको एग्ज़ाम में 3 पूछे जाएंगे। तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। काउपर्स और बोर्थलीन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है और इनके क्या कार्य हैं ये आपको बताने हैं। इसको जो है आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका, काउपर्स ग्रंथियाँ या बोर्थल ग्रंथियाँ पुरुष जनन प्रणाली की एक्सोक्रोसिन ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ प्रोस्टेट जो होती हैं के पीछे स्थित होती हैं और स्खलन के समय नस से गुजरने वाले पहले मूत्र मार्ग की अम्लता की चिकनाई को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और बार्थोलिन की ग्रंथियाँ जो है कि महिलाओं में पाई जाती है, ये वाली आपकी पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, ये भगोष्ठों के आधार पर योनि छिद्र के या डायरेक्ट आप ये योनि छिद्र के निकट लाल रंग की एक ग्रंथि होती है। ये योनि छिद्र के पीछे योनि प्रांगण में खुलती है और कामोत्तेजना के समय इसमें से पीले रंग का स्राव निकलता है जो योनि और उसके आसपास के स्थान को चिकना बनाए रखता है। ठीक है, इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे जो है लिख दिया गया है। आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम का आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, टेपिटम के कोई 3 कार्य आपको बताने हैं। तो टेपिटम के बहुत सारे कार्य हैं, हमने 4 लिख दिए हैं यहाँ पर। यह वृद्धि बीजाणुजन कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका तथा वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराता है। इस तरह से आपको 4 पॉइंट लिखने थे। ये एंजाइमों एवं हार्मोन IAA का स्रावण करता है जो परागकणों में
प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। इस तरह से तीसरा और चौथा आप लिख सकते हैं। आपसे 3 ही पूछे तो आप 3 लिखें या 4 लिखें। 4 लिखेंगे तो ये होगा कि 4 याद करेंगे, तो अगर कोई एक गलती से भूल जाते हैं तो आपको आसानी से 3 याद रह जाएंगे, तो इसलिए आपको 4 लिखनी चाहिए और 4 ही याद करनी चाहिए। इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसके जो आपके कार्य हैं वो यहाँ पर चारों पॉइंट्स के हिसाब से बता दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, चाहें तो इनमें से 3 पॉइंट ही यूज़ कर सकते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र का नियमन कौन से हार्मोन जो करते हैं उनका नाम लिखना था। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण जो है 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में ये 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 आयु के बीच में ये ख़त्म हो जाता है। ये चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। यानी कि ये जब चक्र चालू हो जाता है तो समझिए कि वो गर्भधारण कर सकती है। और आवर्त चक्र जो है ये इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं का नियमन 2 हार्मोन करते हैं। एक आपका LH है और एक आपका FSH है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। तो इनका आप नाम भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फुल फॉर्म भी लिखना ज़रूरी होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि LH और FSH का जो है फुल फॉर्म बताइए। इसी तरह से आपका जो इसका दूसरा इंग्लिश वर्जन जो है वो यहाँ पे दिया है, इन फीमेल एग प्रोडक्शन और सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे इंग्लिश में इसको कर दिया गया है सॉल्यूशन। तो आप उसको देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको वो बताना था शुक्र जनन और अंड जनन जो है उसमें अंतर, ठीक है, अंडाणु जनन या शुक्र जनन में अंतर। तो कोई भी 3 बताने थे, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। शुक्र जनन में वृषण में होने वाली प्रक्रिया है और ये अंडाशयों में होती है। इसके एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के 4 अंडाणु बनते हैं और इसमें प्राथमिक असाइट्स से 1 अंडाणु बनता है। इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। इस तरह से आप चित्र अगर पूछे तो चित्र भी बना सकते हैं शुक्र जनन का और अंडाणु जनन का, ठीक है। ये चित्र आपको केवल गाइड करने के लिए, ताकि आप एक बार इस पर नज़र मार लें और इसको एक बार याद रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मोगेनेटिस और ऑर्गेनेसिस। तो यहाँ पर आप इसके जो है आमने सामने देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है, वही चीज़ है। और ये जो है आपका स्टेजेस कंप्लीशन इन टेस्टिस, और ये सारे के सारे स्टेजेस जो हैं वो ओवरी में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लास्ट 2 स्टेजेस ऑकर्स इन ओविडक्ट में, ठीक है। इसमें सारे के सारे टेस्टिस में होते हैं, इसमें ओवरी और ओविडक्ट दोनों में होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट्स, ये मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ये नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस एवरी डे और 1 ओवम इज़ रिलीज पर मंथ। एक मंथ में 1 ओवम बनाता है, ये मिलियन ऑफ स्पर्म पर डे बनते हैं यहाँ पर। और वेरी लिटिल फूड रिजर्वेशन इन स्पर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड मेटाबॉलिक आर स्टोर्ड इन द ओवम। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन है आपका। और अगर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पूरा था आपका सोल्यूशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके मर्जी है, आपके जो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के 18, 19, 20 के सभी डाल दिए गए हैं, उनको भी देख सकते हैं। सब कुछ आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए ये चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप यहाँ पर बने हुए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।